पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉलोअर्स आजकल सोशल मीडिया पे ये बार बार सवाल उठा रहे हैं कि सर्जरी का क्या बना और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सर्जरी क्यों नहीं की है। सर्जरी के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ अभी तक कोई वाज़ेह सामने नहीं आया, ये बात दुरुस्त है। लेकिन हमारे ज़राए ये बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने तमाम सीनियर प्लेयर्स को एक और वार्निंग जारी की है। बाज़ लोगों ने वीडियोस करके ये लिखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद ब्लैकमेल हो गया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सीनियर प्लेयर्स के हाथों मजबूर हो गया है कि एक्शन नहीं लिया जाएगा। देखें, इदारे कभी भी मजबूर नहीं होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्शन ज़रूर लेना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन कुछ ऐसे अंदाज में लिया है जो कि बज़ाहिर आपको लग रहा है कि शायद एक्शन नहीं लिया। एक तो पाकिस्तान ने अपने प्लेयर्स के NOC जो हैं उनके ऊपर जो वर्कलोड है वो नेशनल जो पाकिस्तान की ड्यूटी के मैचेस होते हैं उनको भी वो खेलते हैं, प्राइवेट लीग्स भी वो खेलते हैं। तो क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को बेहतर बनाने के लिए, इनकी फ़िटनेस को बेहतर रखने के लिए और उनको फ़िट रखने के लिए एक तो क्रिकेट बोर्ड ने इनके NOCs जो है वो रोक रखे हैं। तकरीबन 3 करोड़ रुपए का बाबर आजम का कॉन्ट्रैक्ट है, इतने का ही रिजवान और शाहीन का कनाडा लीग का कॉन्ट्रैक्ट है, अभी तक उनको NOC जारी नहीं किए गए। नसीम शाह के साथ मेरे ख्याल से ज़्यादती हुई है कि उसको मौका मिलना चाहिए था, कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो डिज़र्व करते थे कि उसको चांस दिया जाता, लेकिन उसको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने NOC जारी नहीं किया है। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि इन 3 सीनियर प्लेयर को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड NOC जारी नहीं कर रहा। बट क्रिकेट बोर्ड से हम लोग सर्जरी की तवक्को कर रहे थे, उस पर हमारे ज़राए ये बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको फिर से एक वार्निंग जारी किया है। और शायद बोर्ड, क्योंकि एक पेरेंट बॉडी है, बोर्ड को इस बात का अदराक है कि अगर हम इन लोगों को अभी घर भेज देंगे या अभी इनको टीम से ड्रॉप कर देंगे तो बैकअप क्या होगा। सो ये पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, कप्तानी की लालच इनके अंदर घुसी हुई है। इन तमाम चीज़ों को काबू पाने के लिए बेहतर तरीका यही है कि प्यार के साथ गुफ्तगू की जाए और इनको एक मरतबा फिर समझाया जाए। और मेरा ख्याल है कि शायद ये लास्ट वार्निंग होगी, क्योंकि मोहसिन नकवी को एक्सपीरियंस नहीं था इस तरह के टीम के अंदर ग्रुपिंग का, इस तरह के जो प्लेयर्स का एक दूसरे के साथ अदम तामुन था। तो एक तरह से चेयरमैन को भी तजर्बा नहीं था, और अब चेयरमैन को तजर्बा हो चुका है कि मसला कहाँ पर है, ख़राबी कहाँ पे है, ख़राबी कहाँ पे आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि क्रिकेट बोर्ड ने इनको छोड़ दिया है, या हम सब लोग चाह रहे थे कि इनमें से कुछ को घर भेज दिया जाए। जिन्होंने घर जाना है, जिनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, जो सिलेक्शन मेयार पर पूरा नहीं उतरे, वो तो सारे घर जाएंगे। वो आपको दोबारा पाकिस्तान की टीम के अंदर खेलता हुआ दिखाई नहीं देंगे, और वो नाम आपको भी मालूम है, वो मुझे भी मालूम है कि वो वापस नहीं खेलने वाले हैं। बाकी जो 3 बड़े प्लेयर हैं, बाबर, रिजवान और शाहीन, इनकी सर्जरी होती तो शायद कौम को यकीन आता कि सर्जरी हुई है। क्रिकेट बोर्ड ने इनको तनबीह ज़रूर की है और बड़े सख्त अल्फाज में किया, और शायद ये लास्ट वार्निंग है। क्रिकेट बोर्ड ने इनको क्लियर कट, हमारे ज़राए बताते हैं कि ये मैसेज बराह रास्त ना सही, जिस भी तरीके से बोर्ड ने मैसेज पहुँचाना था पहुँचा दिया कि अगर आप लोगों की आपस में सुलह ना हुई, अगर आप लोगों के दरमियान इत्तफाक ना हुआ, तो फिर आप लोग पाकिस्तान की टीम का मुस्तकबिल में हिस्सा नहीं होंगे। ये मैसेज इन प्लेयर्स को चला गया है, और बोर्ड ने इनको शायद एकदम से छुरी चला देनी, कुल्हाड़ी चला देनी से बाज रहने और बचने के लिए बोर्ड ने इनको एक तरह से एक और चांस दिया है। और मेरा ख्याल है 8-10 साल का कैरियर है इनका, और इनको ख़ुद भी एहसास होना चाहिए कि हम जिस मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं वो उस मुल्क की नुमाइंदगी हमारे लिए अहमियत होनी चाहिए, ना कि कप्तानी या नायब कप्तानी के चक्रों में हमें पड़ना चाहिए। बाकी बोर्ड के पास इख्तियारात हैं, बोर्ड इनको बहुत तरीक़ों से जज कर रहा है। बोर्ड ने ऑलरेडी इनके बारे में अपनी माइंड मेकिंग की हुई है। तो ये जो सर्जरी है, ये आपको आगे कहीं पे भी अगर इनका पाँव फिसला तो वो सर्जरी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी, और फिर तब किसी के पास ये जवाब भी नहीं होगा कि उस वक्त बोर्ड ने जज्बाती हो के वर्ल्ड कप के बाद ये फ़ैसला किया था, अपना बैकअप तैयार किए बगैर फ़ैसला किया था, हमें नुकसान हो गया। जैसे वहाब और आमिर ने एकदम से टेस्ट क्रिकेट छोड़ी थी और हमारे पास टेस्ट के बॉलर नहीं थे, हमें मूसा और नसीम शाह को अंडर एज के अंदर डेब्यू करवाना पड़ गया था, याद होगा आप लोगों को 2019 में। तो बोर्ड उस तरह के सिचुएशन से बचने के लिए एक तरह से बर्दाश्त भी किया, वार्निंग भी जारी की, और ये लास्ट वार्निंग जारी है कि अगली बार अगर कुछ हुआ तो फिर आप लोग घर जाएंगे। बाकी कौम ये चाह रही थी कि सर्जरी होती। कौम उन तमाम लोगों को बिल्कुल माफ़ नहीं करना चाहती है जिन लोगों ने टीम का माहौल ख़राब किया, जिस तरीके से भी हुआ, जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सब लोग एक्शन की तवक्को कर रहे थे, लेकिन एक पेरेंट बॉडी होने के नाते उन्होंने शायद यही बेहतर समझा कि एक और चांस दे देते हैं। अब एक और चांस इनको मिलने जा रहा है, देखते हैं कि ये एक और चांस है, ये प्लेयर उसको किस हद तक अवेल करते हैं। लेकिन आप लोगों को मालूम है
कि आदत जो है ना वो बड़ी मुश्किल से इंसान की छूटती है। तो इन्होंने फिर वही हरकतें करनी है, 200% ये बात है। इन्होंने बाज नहीं आना। क्रिकेट बोर्ड इनको अभी भी बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा है, फिर से मौके दे रहा है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी दो तरह का ओपिनियन होता है। एक वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि जनाब छुरी चला दीजिए, एक वो तबका होता है जो कहता है कि जी बच्चे हैं, माफ़ कर दें, समझा दें, वार्निंग दे दें, फिर दोबारा करें तो सख्त एक्शन लीजिएगा। तो इस बार दूसरों की सुनी गई है, जो कह रहे थे कि फिर दोबारा करें तो मौका दे दीजिएगा। अभी इनको एक और ऑप्शन दे दें और इनको कहें कि जनाब ये आपके कप्तान है, ये आपका नायब कप्तान है, ये टीम है, ये परफॉर्मेंस है और आपने इस मेयार की क्रिकेट खेलनी है। बाकी जो बोर्ड के एक्शंस हैं कि इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है, जो बुरा परफॉर्म करते हैं वो वापस NCA जाएंगे, उन फैसलों के ऊपर भी आपको अमल दरामद होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हम क्योंकि वर्ल्ड कप से हारे हुए थे और वर्ल्ड कप से हारने के बाद क्रिकेट बोर्ड ने ये कौम को उम्मीद भी दिलाई थी कि हम लोग इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, बट ये भी सच है कि हमारे पास बैकअप में भी कुछ नहीं है। ये बात दुरुस्त है। या तो आप बिल्कुल नई टीम के साथ जाएं और किसी न किसी हद तक जो मेरे तक खबरें हैं वो ये है कि क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इस तरह से टीम को बिल्कुल ही सत्यानाश नहीं करना चाहता। बोर्ड इनके जो दिलों के अंदर जो नफ़रतें आ चुकी हैं इनको बिठा के वो बोर्ड सॉर्ट आउट करना चाह रहा है, बजाय कि इनको घर भेजें। हालांकि ये डिज़र्व करते हैं कि ये घर जाएं। इन्होंने जिस तरीके से वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्म किया, जिस तरीके से इनका इत्तेफाक था, ये डिज़र्व करते हैं ये घर जाएं। बट बड़े होने के नाते मोहसिन नकवी साहब ने इनको एक और चांस दिया है कि वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी सर पे खड़ी है और चैंपियंस ट्रॉफी में आप अपनी जूनियर टीम के साथ नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको अपने इन्हीं स्टार्स के साथ जाना पड़ेगा। और ये स्टार्स जब ये 2023 के एशिया कप से पहले कप्तानी की लालच इस टीम में नहीं घुसी थी तो ये टीम बड़ी हॉट फेवरेट टीम हुआ करती थी। ये टीम बड़ी टीमों को मारा करती थी। इन्होंने न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का हराया हुआ है, साउथ अफ्रीका को इन्होंने वर्ल्ड कप की एक बड़ी गेम हराई हुई है। सो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इतने भी बुरे हालात नहीं थे 2022 के T20 वर्ल्ड कप में या बाद में भी। ये तो कप्तानी की लालचें जब इस टीम के अंदर घुसी हैं तो ये सारे मसले ख़राब हुए हैं। बहरहाल बाबर को अगर देखें बुरा अगर लगना चाहिए तो वो बाबर को लगना चाहिए, क्योंकि ज़्यादती तो प्लेयर्स ने बाबर के साथ की कि उसके साथ तामुन नहीं किया है। तो अगर बाबर ये अंडरस्टैंड कर गया है कि ठीक है अगर चेयरमैन इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं तो वार्निंग दे कि मुझे दोबारा यही प्लेयर दे रहे हैं, तो फिर बाबर को भी चेयरमैन का फैसला मानना चाहिए। क्योंकि चेयरमैन जो सोच रहे होंगे वो इसीलिए सोच रहे होंगे ताकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर बिल्कुल आप कुल्हाड़ा चला के नए प्लेयर्स को लेके आएंगे तो फिर उनकी मेकिंग के अंदर इतना टाइम नहीं है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर अपनी एक जूनियर टीम के साथ मैदान में उतरो। अपने होम ग्राउंड पर होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान ने जीतना है। पाकिस्तान के पास जीत के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है और कौम अपने मुल्क में होने वाले इवेंट में इस टीम को भरपूर किस्म का सपोर्ट करेगी। लेकिन अब इन प्लेयर्स को भी एहसास होना चाहिए, अब इनकी जिम्मेदारी बनती है। बोर्ड ने फिर इनको एक दफ़ा बज़ाहिर यही लग रहा है कि बोर्ड ने एक्शन नहीं लिया, वार्निंग दी है और वो सख्त वार्निंग के अब असरात हम आगे जाके देखते हैं कि वो क्या होंगे। लेकिन बोर्ड ने इनको चांस दिया है तो अब इन प्लेयर्स को इस चीज़ का अदराक और एहसास भी होना चाहिए कि हमें एक चांस मिला है। सो अब हमें अपनी गेम पे फोकस करनी चाहिए, बजाय कि हम पॉलिटिक्स में पढ़ें, ग्रुप बंदी में पढ़ें और अपनी टीम को कमज़ोर करें। सो देखते हैं कि इसके ऊपर बाबर आजम की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि ज़्यादती तो उसके साथ हुई है। या ये भी चीज़ है कि बोर्ड किसी वक्त कुछ ना कुछ बोल भी पड़ेगा। अगर बोर्ड को कुछ और भी सख्त किस्म के इकदाम उठाने होंगे तो बोर्ड बोल पड़ेगा और ये चीज़ें अनकरीब मज़ीद माजी में मुस्तकबिल में भी सामने आएंगी। थैंक यू सो मच।